अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा रास्ता भी है जहाँ भगवान तक पहुँचने के लिए ना पूजा पाठ, ना राजनीति, ना केवल किताबों का ज्ञान, बल्कि सिर्फ एक शुद्ध दिल चाहिए। यही रास्ता है सूफीवाद। लेकिन सवाल यह है कि सूफी कौन थे? क्या वे सिर्फ दरगाहों पर चादर चढ़ाने वाले लोग थे या उनके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे सूफीवाद कहाँ से आया, क्यों आया, नफ्स क्या है, फना क्या है, कवाली क्यों होती है और आखिर सूफी अपने अंदर भगवान कैसे खोजते हैं। तो सूफिज्म इस्लाम की एक आध्यात्मिक परंपरा है जो ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति पर बल देती है। इसका उद्देश्य अहंकार पर नियंत्रण करना, अच्छे चरित्र का विकास करना, प्रेम, करुणा तथा सेवा के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचना है। सूफीवाद की उत्पत्ति 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लाम के भीतर एक मिस्टिकल आंदोलन के रूप में हुई। देखिए, मिस्टिकल रहस्यवादी, इसका उद्देश्य, मिस्टिकल का मतलब क्या है? रहस्यवादी। इसका उद्देश्य केवल धर्म के नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने दिल को इतना शुद्ध बनाना है कि खुदा के प्रेम को महसूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट डेली किताब पढ़ता है और दूसरा स्टूडेंट किताब पढ़ने के बाद उस एजुकेशन को अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में उतारता है। ठीक उसी प्रकार सूफी कहते हैं, धर्म भी केवल पढ़ने की चीज नहीं है, उसको अनुभव करने करके जीने की कला है। सूफीवाद का मुख्य लक्ष्य दिल की सफाई, अहंकार को कम करना, प्रेम, सेवा और ईश्वर से मिलन है। सूफीवाद का जो जीवन शैली है, वे सादा जीवन जीते हैं, तपस्वी होते हैं और त्याग पूर्वक जीवन जीते हैं। सूफीवाद इस्लाम की आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और मस्टिकल परंपरा है जिसका उद्देश्य ईश्वर से प्रेम, आत्मशुद्धि और आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए, यहाँ पर एक ये मिस्टिकल वर्ड है, मिस्टिकल, इसका मतलब है रहस्यवादी। रहस्यवादी मतलब क्या है कि सूफीवाद क्या है? एक रहस्यवादी परंपरा। रहस्यवादी मीन्स, ये सूफी कहते हैं कि परमात्मा को, ईश्वर को, बाहरी बाहरी जो चीज है, पूजा पाठ और इन चीजों को, किताबों पढ़ने से ये सब प्रेम नहीं है। ईश्वर, इस तरीके से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर हमें अनुभव करने से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल भाषा में समझेंगे कि जैसे एक आप कहते हैं, किसी बच्चे को कहते हैं कि जो शहद होता है वो मीठा होता है, उसका कलर ऐसा होता है। आप एजुकेशन उसको पढ़ाते हैं कि शहद की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसा दिखता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। आप उसको सिर्फ पढ़ाते रहेंगे और उसको उस चीज का टेस्ट नहीं करवाएंगे तो उसको एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कि शहद क्या है। उसी तरीके से सूफिज्म में ये एक मस्टिकल परंपरा है। सूफिज्म कहता है कि ईश्वर को प्राप्त करना सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं है। ईश्वर को हम प्राप्त अनुभव के द्वारा कर सकते हैं, अंदर से अनुभव करके परमात्मा को पा सकते हैं। तो यही है आपका मिस्टिकल परंपरा। तो सूफिज्म शब्द की उत्पत्ति, देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सूफ, सफा, अहल असुफा और सोफिया। अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग मत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है और माना जाता है, जो सूफ है उसका एग्जैक्ट मीनिंग है ऊन। ऊन क्यों है? क्योंकि जो सूफी हैं वो ऊनी वस्त्र पहनते थे। यह सादगी, त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। सफा, कहीं पर इसको पवित्रता से भी जोड़ा जाता है, इस वर्ड को। सूफी वह है जो मन और आत्मा को शुद्ध करता है। अहल असुफा,
पैगंबर मोहम्मद के समय में मस्जिद नबी में रहने वाले जो तपस्वी और भक्त लोगों का जो ग्रुप होता था, कुछ विद्वान सूफी शब्द को इनसे जोड़ते हैं, अहल अस सोफा से। फिर है सोफिया वर्ड को हम विजडम से भी जोड़ते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। कुछ विद्वानों ने इसे ग्रीक शब्द सोफिया ज्ञान से जोड़ा, लेकिन यह मत काफी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। सबसे ज्यादा जो माने जाने वाला स्वीकार्य मत है वह है सूफ मीन्स ऊन, क्योंकि सूफी लोग ऊन के वस्त्र पहनते थे। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सूफी ऑर्डर्स एंड सूफी सिलसिले। तो सूफी सिलसिले क्या हैं? सिलसिले, आपने नाम सुना होगा कि सूफी सिलसिले क्या है। जब जैसे एक गुरु अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को अपने स्टूडेंट को देते हैं और वही स्टूडेंट उस नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिलसिले। ठीक है ना? तो सूफी ऑर्डर्स यही हैं कि जैसे एक गुरु अपनी एजुकेशन को, जो उसके पास नॉलेज है, वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और स्टूडेंट उसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली जनरेशन को और लोगों को देते हैं। उसी को हम बोलते हैं सिलसिले। तो सिलसिले 4 पार्ट्स में डिवाइड है। चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। देखो, ये अलग-अलग पार्ट हैं, लेकिन चारों का मकसद क्या है? एजुकेशन देने का। धर्म से रिलेटेड एजुकेशन को देना, ईश्वर को याद करना, ईश्वर में लीन हो जाना। ठीक है ना? तो ये इनके नाम अलग हैं, लेकिन इन सब का मकसद क्या है? इन सब का मकसद है अपनी जो ईश्वर को प्राप्त करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे आप अलग-अलग नेम के स्कूल देखते हैं, कोई किसी स्कूल का कोई नेम है, किसी स्कूल का कोई नेम है, अलग-अलग स्कूल्स होते हैं, सबके अलग-अलग नाम होते हैं और सभी स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो एजुकेशन देना है। उसी तरीके से सिलसिले जो हैं, उसके ये अलग-अलग पार्ट हैं, चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। इन सबको का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। तो सबसे पहले है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, इनके संस्थापक हैं ख्वाजा मोहानुद्दीन चिश्ती। इन्होंने कहा कि ईश्वर को, अल्लाह को प्रेम से, सेवा से प्राप्त किया जा सकता है। इनका केंद्र अजमेर में है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, सबसे प्रेम करो, सेवा करो, गरीबों की मदद करो और इन्होंने समा और कवाली पर बल दिया है, जहाँ पर भक्ति गीत गाकर अल्लाह को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे प्रेम करो, सेवा करो, यही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। नेक्स्ट है सुहारवर्दी सिलसिला। ये क्या है? ये कहते हैं प्रेम के साथ साथ आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम को भी फॉलो करेंगे। इनके संस्थापक हैं सिहाबुद्दीन अमर सुहारवर्दी। इनका केंद्र है मुल्तान पाकिस्तान में। इसका मेन उद्देश्य है प्रेम करो, लेकिन प्रेम के साथ साथ इस्लाम के नियमों का भी पालन करो। तो प्रेम करो, लेकिन धर्म के नियमों का पालन करना भी जरूरी है, ये आपको बताता है सुहारवर्दी सिलसिला। नेक्स्ट है कादिरी सिलसिला। यहाँ पर ईश्वर को बोलकर, स्मरण करके, तेज तेज बोल के ईश्वर का नाम ले लेकर जिक्र करते हैं। इनके संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यह बगदाद के इराक में है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर समय अल्लाह को याद करना। देखिए, चारों सिलसिलों का एक ही मकसद है, ईश्वर को प्राप्त करना, अल्लाह को प्राप्त करना, लेकिन सबका अपना अलग-अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? ये कहते हैं कि प्रेम से ईश्वर को पाया जाता है, प्रेम और करुणा से। ये कहते हैं प्रेम के साथ-साथ हमें रूल्स और रेगुलेशन को भी फॉलो करना चाहिए। ये कहते हैं कि हर समय अल्लाह को याद करना है, ज़िक्र करके, तेज़-तेज़ बोल के अल्लाह का नाम, सादगी, भक्ति और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास पर बल देता है, कादिरी सिलसिला। नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला। ये मौन ज़िक्र पर ध्यान देते हैं। मौन ज़िक्र मीन्स साइलेंट ज़िक्र। मौन ज़िक्र मीन्स
परमात्मा को याद कीजिए, ईश्वर अल्लाह को याद कीजिए, लेकिन चुपचाप मन ही मन में। ईश्वर को याद करना अनुशासन, आत्मसंयम और आंतरिक शुद्धि पर जोर देता है आपका नक्शबंदी सिलसिला। मीन्स ये कहते हैं बिना बोले मन ही मन ईश्वर को याद करो। लेकिन सबसे फेमस आपका चिश्ती सिलसिला है, ये वाला प्रेम सेवा। प्रेम करो, सबसे सेवा करो, यही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा-सा ये समझने में मुश्किल होता है कि ये सिलसिले क्या हैं। मैंने वैसे आपको प्रीवियस बताया है कि जैसे एजुकेशन सिस्टम में अलग-अलग स्कूल होते हैं और स्कूलों का सबका मकसद एजुकेशन देना है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे विष्णु विष्णु भगवान हैं, ये हमारे हिंदू में अलग-अलग संप्रदाय होते हैं। जैसे कि कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, दुर्गा को मानता है, काली को मानता है, पार्वती को मानता है। ठीक है? अलग-अलग ये आपके संप्रदाय हैं हिंदू में, लेकिन इन चारों को देखो, संप्रदाय अलग-अलग है, लेकिन इनका उद्देश्य आगे बढ़ना और ईश्वर से प्रेम करना है। उसी तरीके से सेम आपके सूफी में 4 सूफीवाद के 4 सिलसिले हैं, चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी और नक्शबंदी। इनके सिलसिले चारों अलग-अलग हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है? आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना और ईश्वर को प्राप्त करना। ये जस्ट एक समझाने के लिए एग्जाम्पल है ना? जैसे आपके मानो कोई बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, कोई इस स्कूल में पढ़ता है, चारों बच्चे अलग-अलग स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन चारों बच्चों को जो एजुकेशन सिस्टम है, उनका उद्देश्य है बच्चों को का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। उसी तरीके से सूफी सिलसिलों में भी चारों सिलसिले जो हैं, नाम अलग-अलग हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक मार्ग और सबका मकसद क्या है? आगे बढ़ना और ईश्वर से प्रेम करना। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलसिले क्या हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल के साथ भी बताया है आपको। नेक्स्ट है सूफीवाद में क्या होता है, मेन है नफ्स। नफ्स का मतलब होता है अहंकार, ईगो, आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स, आपके मन की प्रवृत्ति। तो जो आपका अहंकार है, उसको शुद्ध करने का काम कौन सिखाता है? सूफिज्म बताता है। तो सूफीवाद के अनुसार शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य नफ्स को शुद्ध करना है। देखिए यहाँ पर है नफ्स को शुद्ध करना, मीन्स अहंकार को शुद्ध करना है, खत्म करना नहीं, शुद्ध करना। तो इस नफ्स को शुद्ध करने के 7 लेवल दिए हैं सूफिज्म में। वो 7 लेवल देखिए यहाँ पर, ये रहे। तो सूफिज्म के नफ्स के 7 प्रकार हैं। नफ्स ए अमारा, नफ्स ए लवामा, नफ्स ए मुलिमा, नफ्स ए मुतमिना, नफ्स ए रदिया, नफ्स ए मर्दिया, नफ्स ए कमीना। तो ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है आपके नफ्स का। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाएंगे। सबसे टॉप का लेवल है आपका नफ्स ए कमीला, जो हमें हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे आगे लेके जाता है। सूफीवाद के अनुसार नफ्स की शुद्धि ही आत्म विकास और ईश्वर के करीब पहुंचने का मार्ग है। जैसे जैसे हमारा नफ्स शुद्ध होता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के लेवल पर बढ़ते जाएंगे और हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो ये 7 प्रकार हैं नफ्स को शुद्ध करने के। तो ये जो 7 प्रकार हैं सूफीवाद के अनुसार शिक्षा और आत्म विकास का उद्देश्य नफ्स को शुद्ध करना है। तो नफ्स का अर्थ आपकी ईगो, आपकी डिजायर्स, आपकी मन की बुरी प्रवृत्तियां जो आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जो नफ्स अमारा है, वो बुराई की ओर, आपके मन को ना बुराई की ओर ले जाता है कि बुरा करो। ठीक है ना? किसी ने आपको गुस्सा कर दिया, डांट दिया, आप भी उसको साथ के साथ रिप्लाई कर देते हो, आप भी उसको साथ के साथ जवाब दे देते हो। तो ये बुराई की ओर ले जाने वाला मन होता है नफ्स अमारा। किसी ने आपको डांटा और आपने तुरंत गुस्से में उसे बुरा भला कह दिया। फिर नेक्स्ट है नफ्स लवामा, ये स्वयं को दोष देने वाला मन होता है, अपने आप को दोष देते हैं हम यहाँ पर।
पछतावे वाला मन, ठीक है ना? व्यक्ति अपनी गलती को यहाँ पर पहचानता है और गुस्सा करने के बाद महसूस होता है आपको कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर आप उस चीज़ के लिए माफ़ी माँग लेती हैं। तो ये स्वयं को दोष देने वाला मन है, नव्ज़ लवामा। फिर नेक्स्ट लेवल पर हम पहुँचते हैं जब नव्ज़ को शुद्ध करते हैं, नव्ज़ मुलीमा। ये प्रेरित मन है, व्यक्ति अच्छे कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रेरित होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ज़रूरतमंद छात्र की बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी को अपना अपना अच्छा सोचे बिना, बिना ज़रूरत के, बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे की जब आप मदद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नव्ज़-ए-मुलिम्मा, प्रेरित मन। आपको प्रेरित करता है कि दूसरों की, ज़रूरतमंदों की आपको हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है नव्ज़-ए-मुत्तमिना। यहाँ पर आपका मन, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे ना, आपका नव्ज़ शुद्ध होता चला जाएगा, तो ये आपका हायर लेवल है। तो नेक्स्ट है नव्ज़ मुत्तमिना, ये शांत मन। यहाँ पर आपका मन बहुत ज़्यादा शांत, संतुष्ट और स्थिर हो जाता है। जैसे परीक्षा का परिणाम आपके अकॉर्डिंग ना आने पर भी आप धैर्य और फिर से मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है नव्ज़ रदिया। यहाँ पर आपका संतुष्ट मन, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब है व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो जाए, उसको उस पे संतुष्ट हो जाएगा। नौकरी ना मिलने पर भी निराश ना होने की बजाय दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर देना, ठीक है ना? एग्जाम्पल। नेक्स्ट है नव्ज़ मर्दिया, ईश्वर को प्रिय मन। मीन्स यहाँ पर व्यक्ति का चरित्र इतना अच्छा हो जाता है कि वह प्रेम, सेवा और करुणा का जीवन जीने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिना किसी प्रशंसा के, कि आपकी कोई प्रशंसा करें, बिना किसी प्रशंसा या बिना किसी रिवॉर्ड, बिना किसी के पुरस्कार की इच्छा के लोगों की सहायता करती हैं। इसलिए नहीं कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। आपको किसी की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। आपका मन इतना अच्छा हो जाता है कि आप प्रेम, सेवा और करुणा का जीवन जीने लगते हैं। नेक्स्ट है नब्ज़े कामिला। यहाँ पर पूर्ण या परिपूर्ण मन होता है। ये नब्ज़ की सर्वोच्चम अवस्था है जहाँ व्यक्ति का आत्मज्ञान, शांति और पूर्ण संतुलन पा लेता है, और कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति शांत, धैर्यवान और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण रहता है। तो ये 7 नर्व्स के टाइप हैं। सबसे लोवेस्ट लेवल का है नर्व्स हमारा, और सबसे हाईएस्ट लेवल पर जब आप पहुंच जाते हैं नर्व्स को शुद्ध करके, तो वो है आपका नर्व्स कामिला। यहाँ से हम धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचते हैं नर्व्स कामिला। देखिए, कई बार क्वेश्चंस ये भी पूछ लिए जाते हैं, जो ये नर्व्स के 7 टाइप्स हैं, तो इनके कलर भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनके कलर क्या मीनिंग देते हैं? तो अलग-अलग कलर हैं, अलग-अलग कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर आपको ये नंबर फर्स्ट पे नर्व्स अमायरा में ये देखिए ये वाला। यहाँ पर ये आपको नीला कलर दिख रहा है, ठीक है ना? ये आपका रंग का अर्थ, नीले रंग का अर्थ आपको बता रहा है कि आपकी इच्छाएँ और आपकी जो सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। आप अभी सांसारिक इच्छाओं में फँसे हुए हैं, इच्छाएँ अभी आपकी इच्छाएँ बाकी हैं। तो ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कलर का मीनिंग पूछ सकते हैं कि ब्लू कलर जो है वो नर्व्स, कौन से नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से नव्ज़ लवामा ये आपका येलो कलर का होता है, येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये येलो कलर आपका पछतावा, जागरूकता और सुधार की शुरुआत, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है जब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है नव्ज़ मुत्तमिना, सॉरी, नव्ज़ मुलिमा, ये वाला। तो ये लाल रंग होता है, हल्का-सा ऑरेंज भी कह सकते हैं, हल्का-सा ऑरेंज और हल्का-सा रेड होता है ये। तो ये आपको आपकी ऊर्जा, प्रेरणा और भलाई की ओर ले जाने वाला होता है। ये कलर रिप्रेजेंट करता है ऊर्जा को, मोटिवेशन को और भलाई को। फिर नेक्स्ट है नव्ज़-ए-मुत्तमिना। तो ये व्हाइट कलर आपको, इसका मीनिंग है सफ़ेद, शांति,
पवित्रता और संतोष का प्रतीक। नेक्स्ट है नवजे रदिया, ये ग्रीन कलर है, ये आपके समर्पण, संतोष और अल्लाह की रजा को स्वीकारना। नेक्स्ट है नवजे मर्दिया, यह ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है आपकी गहराई, आपकी विनम्रता और अल्लाह की निकटता, मीन्स आप भगवान के समीप जा रही हैं। नेक्स्ट है नब्ज़े कामिला, तो ये बैंगनी कलर है, यहाँ पर आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था और जब आप आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की हायर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, पूर्णता को दर्शाता है आपका बैंगनी कलर। सूफी परंपरा में जब हम ईश्वर का जिक्र करते हैं तो उसके टू टाइप्स हैं, एक है लाउड जिक्र, एक है साइलेंट जिक्र। ठीक है ना? ज़िक्र का मतलब है अल्लाह को याद कैसे करते हैं। देखिए, एक तो आप तेज बोल-बोल कर भगवान का नाम लेते हैं और एक है आप मन ही मन में भगवान को याद करते हैं। तो इसमें सूफ़ी परंपरा में ज़िक्र के 2 टाइप्स हैं, एक लाउड ज़िक्र, एक साइलेंट ज़िक्र। तो जो लाउड है वो ऊँची आवाज़ में अल्लाह का ज़िक्र करना है, ठीक है ना? इसका उद्देश्य दिल और मन को अल्लाह की याद में लगाना, आपकी आध्यात्मिक उत्साह उत्पन्न करना, समूह में एकता और प्रेरणा का अनुभव करना। ये चिश्ती सिलसिला, कादिरी सिलसिला और रिफिया सिलसिला में मेन है, जहाँ पर हम तेज आवाज में बोलकर अल्लाह को याद करते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट जिक्र। यहाँ पर साइलेंट मीन्स बिना आवाज के मन ही मन में जब आप ईश्वर को स्मरण करते हैं, बिना होठ हिलाए, ठीक है ना? बिना मन ही मन में अल्लाह का ज़िक्र दोहराते हैं, साँसों पर ध्यान रखते हैं, शांत बैठते हैं और इसका उद्देश्य है हृदय को निरंतर अल्लाह की याद में लगाना। यह एकाग्रता की ओर ले जाता है और आंतरिक शांति पर बल देता है। यह सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट मैंने 4 सिलसिले बताए थे ना आपको, तो सबसे जो लास्ट वाला था नक्शबंदी सिलसिला, वहाँ पर साइलेंट ज़िक्र था। तो ये आपका जो साइलेंट ज़िक्र है, ये आपके नक्शबंदी सिलसिला में मेन है, प्रसिद्ध है। एक फिर इसी के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, एक है मुर्शिद, एक है मुरीद। तो ये इनके मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बार आते हैं। तो मुर्शिद क्या है एंड मुरीद क्या है? सिंपल भाषा में जैसे आप स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, कॉलेजेस में देखते हैं, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। टीचर जो बच्चे को एजुकेशन देता है और स्टूडेंट जो उस एजुकेशन को प्राप्त करता है। ठीक सूफिज्म में उसी प्रकार जो मुर्शिद है ये टीचर है और जो मुरीद हैं ये स्टूडेंट हैं जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। देखिए, तो सूफी परंपरा में गुरु शिष्य का पवित्र संबंध है, मुर्शिद एवं मुरीद। तो मुर्शिद क्या है? यह एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये देखिए ये रहे, ये है एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो मार्गदर्शक को आत्मशुद्धि, ईश्वर प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। ये आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, जिक्र और साधना का मार्ग बताते हैं, अच्छा चरित्र निर्माण करते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। तो जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं मुर्शिद, गुरु। और जो मार्ग दिखाता है और उस मार्ग पर चलता है उसको हम बोलते हैं मुरीद, मीन्स स्टूडेंट जो उस शिक्षा को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर देखिए मुरीद शिष्य या साधक, वह साधक जो मुर्शिद के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक साधना कर ईश्वर के निकट प्राप्त करने का प्रयास करता है, गुरु के निर्देशों का पालन करता है, आत्मशुद्धि का अभ्यास करता है, जिक्र, इबादत एवं सेवा करता है, आध्यात्मिक विकास करता है। तो मुर्शिद क्या है? जो आपको मार्ग दिखाता है, आपका गुरु। और मुरीद क्या है? जो आपको मार्ग दिखाता है और उस मार्ग पर आप चलते हैं, ये है आपका स्टूडेंट। ये देखिए, ये है मुर्शिद एंड ये है मुरीद। मुर्शिद एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जबकि मुरीद शिष्य होता है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसके मार्गदर्शन का अनुसरण करता है। खानकाह ये क्या है? यह स्पिरिचुअल सेंटर्स होते हैं, आध्यात्मिक केंद्र होते हैं।
खानकाह एक सूफी आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पर सूफी संत और उनके स्टूडेंट्स साथ रहकर आध्यात्मिक शिक्षा, साधना, जिक्र और मानव सेवा करते हैं। तो इनके अलग-अलग कार्य हैं, अलग-अलग आध्यात्मिक सेंटर्स हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, रिलीजियस एजुकेशन, मुर्शिद एंड मुरीद सिस्टम, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, समा एंड कव्वाली। तो देखिए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं, जिक्र करना सिखाते हैं, लाउड एंड साइलेंट जिक्र एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन, आत्म शुद्धि का अभ्यास यहाँ पर करवाते हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के अंदर। नेक्स्ट है रिलीजियस एजुकेशन। यहाँ पर हम सूफी दर्शन और इस्लाम के जो मॉरल एजुकेशन है उस पर बल देते हैं। मुर्शिद एंड मुरीद सिस्टम, यहाँ पर जो गुरु होगा वो अपने स्टूडेंट को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है। और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानव सेवा, यहाँ पर आपको गरीबों, यात्रियों और जरूरतमंदों की सेवा के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि पुअर्स की हेल्प कीजिए, ठीक है ना, यात्रियों की हेल्प कीजिए, जहाँ जिसको जरूरत है जरूरतमंदों की सेवा कीजिए। नेक्स्ट है समा एंड कव्वाली। तो यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति संगीत यहाँ पर गाए जाते हैं। तो ये आपके स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, अलग अलग ये रहे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो जहाँ आपका ये है सूफी सेंटर्स। एक वर्ड है फना, एक वर्ड है बका। तो ये सूफी मत के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं कि फना क्या है और बका क्या है। तो जो अपने आप को मिटा देता है वही हक में सदा बाकी रहता है। फना का मतलब है अपने आप मिट मिट जाना, विलीन हो जाना, किसी चीज में खो जाना, ठीक है ना। तो फना का शाब्दिक अर्थ है मिट जाना, खो जाना, विलीन हो जाना। तो इसका सूफी में मतलब है यहाँ पर अहंकार, नफ्स, ईगो, आपकी इनर टेंडेंसीज, इन सब को, सांसारिक इच्छाओं को समाप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका फना। अपनी इच्छा को अल्लाह की इच्छा के अधीन कर देना। मीन्स आपकी जो इच्छाएं हैं ना, अब आप अपनी इच्छा नहीं कहेंगे, आप जो भी हो रहा है आप उस चीज को ये कह देंगे ये ईश्वर की इच्छा है। इसका अर्थ शारीरिक रूप से समाप्त होना नहीं, बल्कि अहंकार को समाप्त होना है। उसी प्रकार नेक्स्ट है बका, अल्लाह के साथ स्थायी आध्यात्मिक जीवन। बका का अर्थ है स्थायी रहना या आध्यात्मिक रूप से बने रहना। तो सूफी में इसका क्या वर्ड है, फना के बाद जो साधक होता है अल्लाह की प्रसन्नता मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीता है। तो फनाह के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आता है बका का, जो क्या कहते हैं कि फनाह के बाद साधक का अल्लाह की प्रसन्नता और मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीता है यहाँ पर। अब उसका जीवन सेवा में, समर्पण में, प्रेम में, ईश्वर स्मरण में, विनम्रता पर आधारित हो जाता है। इसे आध्यात्मिक परिपक्वता की अवस्था माना जाता है। फनाह में मैं मिटता है, बका में केवल तू रहता है, ठीक है ना। यहाँ अहंकार आपका खत्म हो जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, सब कुछ अल्लाह की इच्छा से अधीन हो जाता है और यहाँ पर अल्लाह की प्रसन्नता, अल्लाह के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीते हैं। नेक्स्ट है आपका तवक्कुल। तवक्कुल का अर्थ है ईश्वर, अल्लाह पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने कर्तव्य करना तथा परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना। मीन्स पूरी मेहनत करने के बाद परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। जैसे आप अपनी मेहनत कर रही हैं, अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी एजुकेशन के लिए, किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो उस मेहनत का रिजल्ट आएगा तो उसके लिए आप उस परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका तवक्कुल। कि जैसे एक किसान बीज बोता है, खेत की देखभाल करता है, लेकिन फिर उसको बारिश को, उसके रिजल्ट को, कि वो बीज बड़ा होगा, कैसे फल देगा, क्या होगा, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है। यही है आपका तवक्कुल। मीन्स मेहनत आपकी
और जो परिणाम होगा वो आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि जो भी होगा अब ईश्वर के हाथ में है। पहला आपका प्रयास होगा, विश्वास आपका परमात्मा पे होगा, यही है आपका तवक्कुल। ठीक है ना? तो कंप्लीटली ट्रस्ट इन गॉड आफ्टर मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स। तो याद रखेंगे, तवक्कुल इज इक्वल टू ट्रस्ट इन गॉड। नेक्स्ट है समा एंड कवाली। तो समा क्या है? जहां आप संगीत के थ्रू परमात्मा को याद करती हैं। देखिए, समा सूफीवाद का एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें भक्ति संगीत, कविता और कव्वाली सुनकर ईश्वर को याद किया जाता है। तो जो समा है, यहाँ पर हम ईश्वर के प्रेम में डूबकर जब हम आध्यात्मिक संगीत सुनते हैं, जैसे आप लोग अपने फोन में गाने चलाकर जब भगवान को याद करते हैं ना, या जैसे एक नॉर्मली आप भगवान के गाने नहीं सुनकर वैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं ना, तो सूफीज्म में जो समा है, यहाँ पर हम भगवान को कैसे, भगवान के प्रेम में डूबकर जब संगीत सुनते हैं तो उसको हम बोलते हैं समा। जब आप भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं और उसके साथ साथ संगीत सुनते हैं, उस संगीत में जब आप खो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं समा। ठीक है ना? और जो ये आपका कव्वाली है, ये समा का ही एक रूप है, समा का ही एक रूप है। ठीक है ना? समा में पूरी आध्यात्मिक संगीत परंपरा होगी, संगीत के थ्रू भगवान को याद किया जाएगा, और जो कव्वाली है वो समा के दौरान गाया जाने वाला भक्ति में संगीत होगा। तो चिश्ती ऑर्डर देखिए, 4 सिलसिले थे ना, तो सबसे पहले एक चिश्ती ऑर्डर था, ये वाला चिश्ती सिलसिला। वहां पर समा और कव्वाली सबसे अधिक प्रचलित है। शुरू के जो 3 हैं वो है लाउड जिक्र, अल्लाह को बोलकर, सुनकर, संगीत के थ्रू याद करते हैं, और एक लास्ट वाला था नक्शबंदी सिलसिला, वहां पर हम साइलेंटली मन ही मन में याद करते हैं। तो जहां पर हम संगीत के थ्रू सुनते हैं तो वो क्या है, आपका चिश्ती ऑर्डर। शुरू के 3 हैं आपके लाउड जिक्र। ठीक है ना? तो सिंपल भाषा में, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में बैठकर भक्ति गीत सुनता है और उसका मन ईश्वर में लग जाता है, यही क्या है, आपका समा। यदि वही भक्ति गीत कव्वाली के रूप में गाया जाएगा तो यह है आपकी कव्वाली। तो ठीक है, समा इज इक्वल टू स्पिरिचुअल म्यूजिक और कव्वाली समा का ही संगीत। नेक्स्ट है मकम्मत। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी, जो आप आध्यात्मिक जर्नी की तरफ बढ़ते हैं, तो जब आप आध्यात्मिक जर्नी की तरफ बढ़ते हैं तो उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? उसको प्राप्त करने के 2 स्टेज हैं, एक है मकामत और एक है अहवाल। मकामत है कि एक आप परमात्मा को प्रयास के थ्रू प्राप्त करते हैं। मकामत क्या है? जब आप ईश्वर को, अल्लाह को अपने प्रयास के थ्रू प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेपर में पढ़ाई करके जाते हो, अपने एफर्ट्स करके जाते हो, ठीक है ना, 1 साल से लगे पड़े हो, हमें पेपर क्रैक करना है, हमें ये पढ़ना है, ये वाली यूनिट करनी है, अपने एफर्ट्स करके, अपने प्रयास करके आपको जो रिजल्ट मिलता है, उसी तरीके से मकामत में भी आप ईश्वर तक कैसे पहुंचते हैं, यहाँ पर आप अपने प्रयास, साधना और आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास से स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मकामत स्टेज। और जो सेकंड स्टेज मैंने बताई है आपको, अहवाल स्टेज, ये वाली देखिए गिफ्टेड स्टेज, ये आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों को सिंपल भाषा में समझेंगे। मकामत मीन्स जो बच्चे पढ़कर पेपर देने जाते हैं, अपनी मेहनत से पेपर क्रैक करते हैं, वो हो गया आपका मकामत। और अहवाल, जो बच्चे बिना पढ़े गए और भगवान की दया से वो बाई चांस पास हो गए, तो ईश्वर की कृपा से वो चीज पहुंच गई। समझ गए ना आप दोनों में फर्क? तो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, तो जो हम प्रयास करके प्राप्त करते हैं वो है मकामत, और जो ईश्वर की मर्जी से हमें मिल जाता है बिना मेहनत किए, वो है आपकी अहवाल स्टेज। बात समझिए, दोनों में डिफरेंस। तो मकामत के ये कुछ पॉइंट्स हैं: तौबा, वरा, जुहद, फक, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, रिजा, मेहमा, मारिफा, फना, बका।
तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मेहनत से, प्रयास से, साधना से, आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ईश्वर को प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं मकामत। तौबा क्या है? जब आप पापों का सच्चा पश्चाताप करते हैं और सोचते हैं हम इस काम को, गलती को दोबारा नहीं करने का संकल्प लेते हैं। फिर है वरा, यहाँ पर आप गलत और संदेश कार्यों से बचते हैं। नेक्स्ट है जुहद, यहाँ पर आप सांसारिक मोह माया भोग विलास का त्याग कर देते हैं। फक्र, सादा जीवन, यहाँ पर सादा जीवन, विनम्रता और जरूरत भर में संतोष, जो मिला है उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर है सब्र, यहाँ पर आपका धैर्य, सहनशीलता और कठिनाइयों में स्थिरता आ जाती है आप में। फिर नेक्स्ट है आपका शुक्र, ईश्वर की प्रत्येक नमत के लिए आप एहसान करते हैं भगवान का। फिर है तवक्कुल, मीन्स आप प्रयास करते हैं और उस काम करने की मेहनत करने के बाद ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करते हैं। फिर है रज़ा, ईश्वर की मर्जी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर जो कर रहा है हम उसी में खुश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महबा, ईश्वर से निस्वार्थ और गहरा प्रेम करते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट है मारिफा, ईश्वर का सच्चा ज्ञान और उसकी पहचान हो जाना। फना में अहंकार आपकी जो नफ्स है उसका पूर्णतः अंत हो जाता है और सब स्वयं ईश्वर में लीन हो जाना क्या है आपका फना। फिर है बका, यहाँ पर ईश्वर में स्थायी रूप से स्थित हो जाते हैं और उसकी इच्छा में हम जीने लगते हैं। तो ये है अर्न स्टेज। इन पॉइंट से, अलग अलग पॉइंट से हम क्या करते हैं, इन प्रयासों के थ्रू हम अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, स्पिरिचुअल जर्नी से अल्लाह को प्राप्त कर लेते हैं। जो पहले 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाले जो हैं, ये आत्म शुद्धि और अनुशासन के लिए हैं रिस्पॉन्सिबल। यहाँ से आपको आत्म शुद्धि और अनुशासन प्राप्त होता है। जो नेक्स्ट 4 है वो ईश्वर से प्रेम और ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। और जो लास्ट के 2 हैं आपके, ये आपके अहंकार का अंत और ईश्वर में स्थिरता लाते हैं। नेक्स्ट है गिफ्टेड स्टेट। गिफ्टेड स्टेट में ये चीजें आपको ईश्वर की कृपा, ईश्वर की रहमत और दया से प्राप्त हो जाती है बिना मेहनत किए। महबा, खौफ, रजा, उन्स, शोक, शुक्र, हैबा। ठीक है ना? तो अहवाल स्थायी नहीं होते, ये वाले स्थायी नहीं होते। स्थायी मीन्स फिक्स्ड नहीं होते, आते जाते रहते हैं। लेकिन मकामत स्थायी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और स्थिर होते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये प्रमुख सूफी संत हैं आपके। इन्होंने मानवता के संदेश दिए। ये बहुत फेमस सूफी संत हैं। ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती, ये भारत में चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हैं। इन्होंने प्रेम, सेवा, करुणा और मानवता का संदेश दिया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने प्रेम, करुणा और मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध महान सूफी संत हैं। ये दिल्ली के रहने वाले थे। नेक्स्ट है बाबा फरीद, ये पंजाबी सूफी कविता और आध्यात्मिक शिक्षा के महान संत हैं, वर्तमान पाकिस्तान में। अमीर खुसरो, ये महान सूफी कवि, संगीतकार, कवाली परंपरा के प्रमुख व्यक्तित्व निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, दिल्ली। नेक्स्ट है कादिरी सिलसिले के संस्थापक, जिक्र और आध्यात्मिक अनुशासन पर बल। जिक्र मीन्स लाउड जिक्र और साइलेंट जिक्र और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पर बल दिया इन्होंने। ये बगदाद इराक से हैं। जलालुद्दीन रूमी, ये सूफी कवि हैं जो ईश्वर के प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश देते हैं। इब्न अरबी, ये अस्तित्व की एकता के महान दार्शनिक और सूफी संत हैं, स्पेन सीरिया में। अल गजाली, इस्लामी दर्शन और सूफीवाद के समन्वय के महान विद्वान हैं, ईरान में। शाह वली उल्लाह देहलवी, ये भारत में धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सुधारों के प्रमुख विद्वान हैं, दिल्ली में। ये बंगाल क्षेत्र के विवाद के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने, शाह जलाल ने। ये कुछ इंग्लिश में भी हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम बच्चे भी देख रहे होंगे, तो फेमस सूफी संत के यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट्स। तो नेक्स्ट है
सूफिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में सूफीवाद। तो सूफी शिक्षा केवल जानकारी नहीं देती बल्कि व्यक्तित्व का भी निर्माण करती हैं। तो व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए ये आपको 7 लेवल्स हैं आपके सूफिज्म में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के। एक नंबर फर्स्ट तौबा, नंबर सेकंड आत्म संयम, नंबर थर्ड वैराग्य, नंबर फोर्थ धैर्य, नंबर फिफ्थ ईश्वर पर विश्वास, नंबर सिक्स संतोष, नंबर सेवन ईश्वर में लीनता। तो जो तौबा है वो क्या कहता है, आप अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही मार्ग को चुनते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, अपनी इच्छाओं और बुराइयों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है वैराग्य, डिटैचमेंट, यहाँ पर आप सांसारिक मोह माया से दूरी बना लेते हैं। फिर है सब्र, धैर्य, यहाँ पर आप कठिनाइयों में भी परेशानियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट इन गॉड, तवक्कुल, ईश्वर पर विश्वास, हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट है आपकी रिदा, संतोष, कंटेनमेंट, यहाँ पर ईश्वर की इच्छा को आप स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं कि ईश्वर की इच्छा है, मैं उसी में खुश हूँ। नेक्स्ट है यूनियन विद गॉड, फना एंड बका, ईश्वर में लीनता, यहाँ पर अहंकार का अंत कर ईश्वर से आध्यात्मिक एकता का अनुभव करना है। तो सूफिज्म इन एजुकेशन की स्पिरिचुअल 7 लेवल्स आपको ये वाले हमने बता दिए हैं, अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया है। और एजुकेशनल यूज क्या है, ये क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सके, समग्र विकास किया जा सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के लिए, लर्निंग बाय प्रैक्टिसेस के लिए, पीस शांति एजुकेशन, शांति शिक्षा के लिए, मूल्य एजुकेशन के लिए। करेक्टर डेवलपमेंट मीन्स सत्य, ईमानदारी, विनम्रता और दया का विकास। शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि या इंटेलिजेंस नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की बातें नहीं, आपका ज्ञान, आपके इमोशंस, आपको आपकी आध्यात्मिक तीनों का विकास करना आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो इसीलिए हम एजुकेशन में सूफिज्म को पढ़ रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, धैर्य करना और आत्म संयम सिखाता है आपका सूफिज्म। नेक्स्ट था हमारा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, गुरु और शिष्य का संबंध, विश्वास करना, सम्मान करना अपने गुरु का, और मार्गदर्शन, जो टीचर आपको गाइड करता है उस पर विश्वास करना। गुरु जीवन जीने की कला सिखाता है यहाँ पर। फिर है लर्निंग बाय प्रैक्टिसेस, तो केवल किताबों से नहीं बल्कि सेवा, जिक्र और अच्छी आचरण से चीजों को सीखना। नेक्स्ट है पीस एजुकेशन, यहाँ पर प्रेम, भाईचारा, अहिंसा का संदेश देता है। समाज में शांति और सद्भावना बढ़ाने में यह सहायक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू एजुकेशन, तो यहाँ पर आपको करुणा, क्षमा, माफ करना, सेवा करना, इक्वालिटी और मानवता जैसे मूल्यों का विकास करना है। तो सूफी शिक्षा का लक्ष्य ऐसे इंसान का निर्माण करना है जो खुद को जान के ईश्वर से प्रेम करे और मानवता की सेवा करे। तो खानकाह क्या थे आपके, स्पिरिचुअल सेंटर्स थे, ठीक है ना। फेमस सूफी संत आपको प्रीवियस हम बता चुके हैं, ये वाला टॉपिक आप। कंट्रीब्यूशन ऑफ सूफिज्म, तो सूफीवाद का योगदान क्या है, ये हैं आपके अलग अलग पॉइंट्स हैं। रिलीजियस हार्मोनी, लव एंड कंपैशन, सोशल इक्वालिटी, सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी, moral education, spiritual development, cultural integration, influence of Bhakti movement, literature and music, खानका सिस्टम। तो सूफीवाद का कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन है, तो इसका नंबर फर्स्ट है धार्मिक सद्भाव, सभी धर्मों के बीच प्रेम, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है लव एंड कंपैशन, प्रेम और करुणा, यहाँ पर ईश्वर और समस्त मानवता के प्रति प्रेम का संदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता, जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव का विरोध करना।
नेक्स्ट है सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी, मानव सेवा। यहाँ पर मानव सेवा को ईश्वर की सच्ची सेवा माना जाता है कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। नेक्स्ट है मॉरल एजुकेशन, सत्य, दया, विनम्रता और ईमानदार जैसी मॉरल एजुकेशन का प्रसार किया जाता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, आपकी आत्मशुद्धि, ध्यान और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बताया है। नेक्स्ट है कल्चरल इंटीग्रेशन, भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है सूफिज्म। नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन में प्रेम, भक्ति और समानता की भावना को प्रेरित किया जाता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है लिटरेचर एंड म्यूजिक, साहित्य एवं संगीत, कव्वाली, सूफी, कविता, स्थानीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। फिर है खानकाह व्यवस्था, यहाँ पर शिक्षा, आध्यात्मिक साधना और समाज सेवा के प्रमुख केंद्र स्थापित किए जाते हैं। तो सूफिज्म स्प्रेड लव, पीस, इक्वालिटी, सर्विसेज, स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल हार्मनी। सूफिज्म इस्लाम की आत्मा है, ये हमें प्यार करना, सर्विस करना, ह्यूमैनिटी सिखाती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है सूफिज्म का कि दिल को साफ करो, राह खुद बनती जाएगी, मंजिल वही है जहाँ मैं मिटता है